एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, बिजली आज के समय में हमारे जीवन की सामान्य ज़रूरत बन चुकी है। बिना बिजली के हम आम जनजीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, इवन रात में सोने तक, जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय भी हम मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे होते हैं। आपको ही पता है, मोबाइल चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होता है। मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज, यहाँ तक कि रेलवे, जिसका हमारे देश के विकास में एक बड़ा योगदान है, वो भी बिजली से ही चलती है। इतनी सारी यूज़फुल चीज़ें होने के बाद भी क्या कभी आपने सोचा है कि बिजली का आविष्कार किसने किया है? तो पहले तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता दूँ आपको कि बिजली का कोई आविष्कार नहीं हुआ है, बिजली की खोज की गई है। क्योंकि जो बिजली है वो एनर्जी का एक परिवर्तित रूप है और ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। आज के वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। बिजली की खोज 600 ईसा पूर्व में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने ही सबसे पहले चीड़ के पेड़ पर, जो कि सड़कर एक गोंद बन जाता था, उसके रगड़ने से कोई भी कपड़ा या सूखा पत्ता वो अपनी तरफ खींच लेता था, उसको थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। उसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने बिजली की खोज में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद अनेक वैज्ञानिक बिजली की खोज में लग गए। 1752 ईस्वी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आकाश में जो बिजली चमकती है उसी का दूसरा रूप बिजली होती है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि जो आकाश में आकाशीय बिजली होती है उसका दूसरा रूप बिजली होती है। वास्तव में बिजली की खोज 1800 में एलेसांड्रो वोल्टा ने किया था। उन्होंने विद्युत सेल सबसे पहले बनाई थी जिससे विद्युत धारा प्राप्त की जा सके। इन्हीं के नाम पर बिजली की इकाई का नाम वोल्ट रखा गया। हालांकि ये अभी तक डीसी करंट पर ही आधारित थी। 1831 में माइकल फैराडे ने सबसे क्रांतिकारी कार्य करते हुए यह बताया कि यदि तांबे के तार से बनी कुंडली में एक चुंबक आगे और पीछे किया जाए तो बिजली पैदा की जा सकती है। इसी सिद्धांत से जनरेटरों का विकास किया गया। डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर तक ही भेजा जा सकता था। इसी वजह से जहां भी बिजली पहुंचानी होती थी उसके हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक प्रोडक्शन हाउस बनवाना पड़ता था। इससे खतरा बहुत ज़्यादा रहता था और सबसे बड़ी बात, लागत बहुत आती थी, क्योंकि हर 2 से 3 किलोमीटर में एक प्रोडक्शन हाउस का बनवाना किसी के बस की बात नहीं होती थी। 1858 में अमेरिका में गिरते हुए पानी की मदद से टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करने की बात सामने आती है, जो कि उस समय अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था। जनरेटर को चलाने के लिए ऊंचाई से गिरते हुए पानी का इस्तेमाल किया जाता था। बांधों और झरनों के पास बिजली के प्रोडक्शन हाउसेस का निर्माण किया जाता था। फिर पानी की बड़ी बड़ी धार से बड़ी बड़ी टरबाइनों में पानी की धार का प्रेशर दे करके टरबाइनों के पहियों को घुमाया जाता था जिससे बिजली उत्पन्न हो सके। उसी समय अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था और वह डीसी करंट पर ही काम कर रहे थे। थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। वो जानते थे कि डीसी करंट कितना खतरनाक है और कितना कॉस्टली है, क्योंकि डीसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए उस जगह तक हर जगह प्रोडक्शन हाउसेस का निर्माण करना होता था। डीसी करंट को 2 से 3 किलोमीटर तक ही भेजा जा सकता था। इसी वजह से जहां भी बिजली पहुंचानी होती थी उसके हर 3 किलोमीटर के दायरे में प्रोडक्शन हाउस का बनाना तय होता था, जबकि इस पर लागत बहुत ज़्यादा आती थी और इसमें खतरा भी बहुत ज़्यादा होता था। निकोला टेस्ला थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में डीसी करंट पर काम कर रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि इसमें कमियां क्या क्या हैं। वो एसी करंट पर काम करना चाहते थे और फिर एक दिन वो थॉमस अल्वा एडिसन के पास पहुंचे और उन्होंने डीसी करंट के विषय में बात की और फिर अपना पूरा खाका तैयार किया हुआ जो प्लान था वो एसी करंट के विषय में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को बताया।
उनके पूरे प्लान को सुन करके थॉमस अल्वा एडिसन ने सिरे से नकार दिया और कहा कि आपको मेरी कंपनी में काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट पर ही काम करना होगा। वह निकोला टेस्ला के डीसी करंट के बजाय एसी करंट में काम करने से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, जबकि टेस्ला चाहते थे कि बिजली को कहीं भी दूर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए हमें एसी करंट पर काम करना चाहिए। जब दोनों में अनबन हो गई, फिर निकोला टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और बाहर जा कर के एक दूसरी कंपनी में जा कर के काम करने लगे और एसी करंट पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1887 में टेस्ला महोदय ने एसी करंट बनाने में सफलता हासिल की और यह करंट था जो कहीं भी सुरक्षित मोड में पहुंचाया जा सकता था, जिसको जितनी भी दूर हम पहुंचाएं उसकी जगह पर कोई प्रोडक्शन हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। एक जगह प्लांट या प्रोडक्शन हाउस बना करके उस बिजली को बहुत दूर तक सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकता था। इस प्रकार ऊर्जा को बिजली के रूप में परिवर्तित करने में और आज तक पहुंचाने में बहुत से वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत में बिजली के इतिहास की। तो अगर हम इसकी बात करें तो भारत में बिजली 1879 ईस्वी में कोलकाता में आई थी। उसके बाद 1899 में कोलकाता में ही बिजली बनाने का पहला कारखाना लगाया गया था। इस फैक्ट्री का नाम कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन था। 1902 में मैसूर में पहली बार पानी से बिजली बनाई गई। इसके बाद 1905 में डीजल से पहली बार बिजली बनाई गई। चलिए आइए अब बात करते हैं बिजली के कुछ रोचक तथ्यों के विषय में। पहला, आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट की होती है, जबकि हमारे घरों में जो करंट आता है वो 220 वोल्ट का होता है। दूसरा, भारत में हर साल 2500 से 3000 लोग बिजली की चपेट में आते हैं। एक सर्वे बताता है कि बिजली गिरने से मरने वालों में 80% पुरुष होते हैं और 20% महिलाएं होती हैं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।